बच्चों ये सवाल देख रहे हैं, यह एक प्रकार का टॉपिक है त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो अक्सर है आप प्लस 2 वगैरह में पढ़ते हैं। कहा कि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं दो कोणों के बीच का संबंध जिसे प्रोजेक्शन रूल या फॉर्मूला कहा जाता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला या रूल के नाम से जाना जाता है। तीनों भुजाओं और दो कोणों के बीच का संबंध होता है। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC ले लिया गया है। त्रिभुज की बात करते हैं और भुजाओं की बात भी करते हैं, तो त्रिभुज कोण के हिसाब से और भुजा के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के त्रिभुज को दिखाया गया है, या न्यून कोण है, या अधिकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है। ABC यहाँ त्रिभुज आप दिखाई दे रहा है ABC, तो जिस कोण के सामने वाली भुजा को लिखना होता है तो उस कोण के लेटर के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। B कोण है तो सामने वाली भुजा छोटा B, कोण A है तो सामने वाली भुजा छोटा A, कोण C है तो सामने वाली भुजा छोटा C से दर्शाते हैं। यहाँ देखेंगे इसी तरह से यह अधिकोण त्रिभुज है। अगर यह कोण G है तो इस कोण के बारे में सोचेंगे तो 180 माइनस B हो जाएगा, है ना। यह त्रिभुज का लंब बाहर है और यह तो एक समकोण त्रिभुज है। तो देखेंगे इसमें फॉर्मूला आप देख रहे हैं C बराबर A cos B प्लस B cos A, B बराबर A cos C प्लस C cos A, A बराबर B cos C प्लस C cos D। यह तीन फॉर्मूला आप इसमें देख रहे हैं। तीन भुजाएं, तीन कोण और फॉर्मूला भी दी है। एक फॉर्मूला को साबित कर दिया गया है, जैसे केस नंबर 1 जब कोण B न्यून कोण हो, इसी तरह से केस नंबर 2 होगा जब कोण B अधिक कोण हो, इसी तरह से केस नंबर 3 होगा जब कोण B समकोण हो। तो जब न्यून कोण होता है तो C B D में ध्यान देते हैं, C B D में ध्यान देते हैं। cos B बराबर आधार बटा कोण हो जाता है B तो BD बटा BC, BD को इसी तरह रहने देंगे, कोण का मतलब ये हो जाता है। अब यहाँ BD बराबर हो जाता है A cos B। ADC में लेते हैं ADC, यहाँ cos A लेते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है AD बटा AC, यानी AD बटा AC की जगह B रखेंगे। AD का मतलब होता है B cos A। देख लेंगे। अब क्या करते हैं, C जो होता है यहाँ पर C है उसको AD प्लस BD लिख सकते हैं, AD प्लस BD लिख सकते हैं, AD प्लस BD जो C है जिसको आप AB कहते हैं। आप देखेंगे AD की जगह यहाँ से उठाएंगे B cos A और BD की जगह A cos B। इस तरह से C बराबर B cos A प्लस A cos B साबित हो जाता है। तो यह संबंध न्यून कोण त्रिभुज में था, आप अधिक कोण त्रिभुज में यह संबंध दर्शा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में भी यह संबंध दर्शा सकते हैं। अगर यह फॉर्मूला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है आपको याद रहता है, समझ लेते हैं, तो बहुत से प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। अगर यह समझे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बोर्ड जो 10+2 का बोर्ड है उससे संबंधित बच्चों को लाभ हो सके। धन्यवाद।